हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है रेशियो यानी अनुपात। इससे पहले हमने पार्ट 1 देखा हुआ है दोस्तों, तो आज का टॉपिक हमारा पार्ट 2। तो जैसा कि हमारा दिया गया क्वेश्चन दिया गया है, यदि ए का 15% बराबर बी का 20% हो तो ए अनुपाते बी का मान ज्ञात कीजिए। इसको हम देखेंगे बहुत सिंपल तरीके से दोस्तों, कैसे इसको हम मान ज्ञात करेंगे। दिया गया है यहाँ पर ए का, यानी ए का मतलब होता है दोस्तों गुणा, तो यहाँ पर एक गुणा लग जाएगा और 15% हटाएंगे दोस्तों तो नीचे आ जाएगा 100 बराबर यहाँ पर बी, और का मतलब होता है दोस्तों गुणा, और दिया हुआ है 20% का मतलब बटे 100। तो हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कट क्या आ रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, यानी 5 बार में 100 कट गया। और इसको हम देखेंगे दोस्तों 5 से, 5 तिहाई 15, यहाँ पर 5 दूनी 10, 20 हो जाएगा, यानी 3/20 बचा हुआ है दोस्तों। अब इसको लिख लेंगे, इसको हम लिख लेंगे a गुणे 3/20 बराबर यहाँ पर b गुणे यहाँ पर 1 बचा हुआ है दोस्तों बटे में 5। अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 3 वाली वैल्यू 1 के समान है, यानी 3 वाली वैल्यू 1 से कटेगी और 20 वाली वैल्यू 5 से कटेगी, यानी यहाँ पर जो बटा है वो अंश है, अंश से कटता है दोस्तों, बराबर होता है तो, और हर जो है हर से कटता है, तो यहाँ पर ये भी कट जाएगा। 5 कम 5, 5 चौक 20, तो हो जाएगा दोस्तों a गुणे 3/4 बराबर b गुणे 1/1। तो इसको हम देखेंगे दोस्तों, इसको किस तरह से लिखना है। यहाँ पर हो जाएगा a, यानी हम इसको b 4 को यहाँ पर भेजेंगे और b को इसके इस वाली संख्या के 1 के यानी a के नीचे ले आएंगे, तो हो जाएगा a बटा b बराबर, ये वैल्यू जाएगी 4 ऊपर और 3 आ जाएगा इसके नीचे, यानी हो जाएगा a बटा b बराबर 4/3, यानी हो जाएगा a अनुपाते b बराबर 4/3। यही क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान बताइए। तो इसको हम देखेंगे दोस्तों, जो दिया है उसको हम पहले उतार लेंगे, यानी दिया है a का मतलब होता है दोस्तों गुणा, और 30% है तो नीचे 100 आ जाएगा, बराबर b का यहाँ पर दिया 0.225 है, यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम दशमलव हटाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा 100 बराबर c का 1/5। तो इसको हम देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये हर वाली वैल्यू सब में कट जाएगी, कटेगी, तो यहाँ पर हम काट देंगे। 5 कम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा। अब ये हो जाएगा दोस्तों, हम इसको उतार लेंगे सीधे नीचे। a का यहाँ पर और काट भी सकते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर 0 दिया है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और यहाँ पर 5 से 5 चौक 20 और 5 हम 25, तो यहाँ बचा कितना 3/2 बराबर b का 5/4 बराबर c का 1/1। अब इसको इसके बराबर हम दोस्तों यहाँ पर के मान लेंगे, तो इसको हो जाएगा a गुणे 3/2 बराबर के। पहले एक बार इसको लेंगे, इसके साथ में लेंगे दोस्तों, एक बार इसके साथ में, एक बार इसके साथ में, तो ये हो जाएगा वैल्यू, a की वैल्यू आ जाएगी 2/3 के, यानी एक मान ये आ गया दोस्तों। और फिर आगे दिया है b गुणे 5/4 बराबर के, तो यहाँ पर b का मान आ जाएगा दोस्तों 4k/5, और इसी प्रकार c का मान आ जाएगा 1k, यानी 1/1 है तो कोई मतलब नहीं दोस्तों, 1k आ जाएगा। तब हमें ज्ञात क्या करना है दोस्तों, a अनुपाते b अनुपाते c, यही हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों,
2/a का मान कितना है 2/3 के अनुपाते, और b का मान है 4/4 और c का मान है अनुपाते 1 के। तो नीचे हम दोस्तों इसका लासा लेंगे। लासा ले कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर विषम संख्या, यहाँ पर विषम संख्या, यहाँ पर विषम संख्या है इसके बटा भी, तो इसका हम तीनों को मल्टीपल कर देंगे, जो जो आएगा दोस्तों वही हमारा लासा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 3 15 एकम 15, यानी इसका लासा जो हो जाएगा दोस्तों, इसका लासा जो हो जाएगा 2/3 के इंटू 15। यहाँ पर हम इसको 15 से गुणा कर देंगे जिससे कि नीचे की वैल्यू समाप्त हो जाए। 4k/5 गुणे 15 अनुपाते यहाँ पर 1 के इंटू 15, यानी के इंटू 15। इसको हम दोस्तों काट देंगे। 5 3 5 15, 5 3 15 और के से तीनों संख्या हम काट देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 10/12/15। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5/8 है। यदि ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो ए और बी का अनुपात 2/3 हो जाता है। ए और बी का योग ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा भी गया है दोस्तों। तो इसको हम देखेंगे क्या कह रहा है। ए और बी का मान कितना दिया है दोस्तों, ए अनुपाते a/b इसको लिख लेंगे दोस्तों, या ए अनुपाते बी, कोई दिक्कत नहीं। एक 5/, कितना दिया दोस्तों 8। अब आगे कह रहा है ए और बी प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है, यानी दोस्तों इसमें जोड़ा जाएगा इस और इस संख्या में, दोनों में कह रहा है ए और बी में प्रत्येक में कह रहा। तो यहाँ पर हमें x से मान लेना होगा, यानी मान लेंगे और इसके बाद हम +5 इसमें जोड़ देंगे। तो आगे कह रहा है तो ए और बी का अनुपात 2/3 हो जाता है। अब इसके बराबर अनुपात क्या हो गया दोस्तों, 2/3 इसका अनुपात हो गया। तो इसका अब हमें मल्टीपल कर देना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 5 3 15 x +15 बराबर 8 दूनी 16 x प्लस 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो इसको हम इस 15x को इस तरफ लाएंगे और 10 को इस तरफ लाएंगे, यानी 15 रहने देंगे, इसको 10 को ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 16x रहेगा, 15 उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 15 में से 10 जाएगा 5 और 16 में से 15 जाएगा तो x बचेगा, यानी x की वैल्यू कितने आ गई दोस्तों 5 आ गई। अब कह रहा है ए और बी का योग ज्ञात कीजिए। ए और बी का योग ज्ञात कीजिए दोस्तों, ए प्लस बी। यहाँ पर दिया कितना दोस्तों, ए और बी का अनुपात कितना था 5/8 था। तो यहाँ पर हमें 5x + 8x, क्योंकि हमने यहाँ पर माना था x और x का मान हमें प्राप्त है। तो ये हो जाएगा दोस्तों 8 5 13x। यहाँ पर 13x का मान 5 है दोस्तों, 5 रख देंगे, ये हो जाएगा 13 5 65। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ए और बी का योग हो जाएगा 65। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 7/5 के अनुपात में हैं, उनमें से प्रत्येक को 40 से कम करने पर अनुपात 27/17 हो जाता है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन 2018 यानी सीजीएल 2018 में पूछा गया है। तो दोस्तों हमें इस तरह सवाल करते हैं। इसको दिया गया दो संख्या यानी 7/5 अनुपात में, तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं दोस्तों 7/5। कह रहा आगे उनमें से प्रत्येक को, यानी इस वाली संख्या को इस वाली संख्या को 40 से कम करने पर, यानी यहाँ पर हमें x मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये पता नहीं अभी कितनी वैल्यू है, इसलिए हमें यहाँ पर x मानना पड़ रहा है। यहाँ पर कह रहा है 40 से कम, यहाँ पर हम ये 40 इसमें माइनस कर देंगे, बराबर 40 से कम करने पर अनुपात 27/17 हो जाता है। 27/17 हो जाता है। तब इसका हम समीकरण ये हमारा बन गया, तब इसको हम तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 17 हमें 119, 19x माइनस 17 चौको 68, 680
बराबर 27 पंजे हो जाता है दोस्तों 135x माइनस 27 चौका 108 और 0 लगा है बाद में, तो ये हो जाएगा 135 को यहीं रहने देंगे, ये छोटी संख्या को उधर और ये बड़ी संख्या को इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1080 माइनस 680, ये इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, और 135x ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 0, 8 में 60 गया 0 और 10 में से 6 गया 4 बचा, यानी 400 हो गया दोस्तों। और यहाँ पर 15 में से 9 गया 6, यहाँ 5 में से 9 नहीं जाएगा दोस्तों, इसलिए 3 से हम इसे एक उधार लेंगे तो ये 15 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर बचा है 2, 2 में से 1 गया 1 आ जाएगा, यस हो गया। तो अब इसको हम 16 से काटेंगे, यानी दोस्तों 16 25 में 400, यानी यक्स का मान आ गया। यहाँ पूछ रहा है संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यानी जो संख्या दी हुई थी 7:5, यानी इसका हमें योग ज्ञात करना है, यानी 7x प्लस 5x, इसका हम 7 5 12x हो जाएगा दोस्तों, जोड़ देंगे तो यहाँ पर 12 इंटू यक्स का मान कितना है दोस्तों 25, यहाँ पर हमें 25 रख देना है, तो ये हो जाएगा 25 दूनिया 50, 25 से कम 25 5 30, यानी 300 ये जो हो गया दोस्तों, ये 7x प्लस 12x का योग हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। पहली संख्या में 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है, तो अनुपात 5:12 हो जाता है। जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाएगा तो संख्या का अनुपात कितना होगा। एसएससी 2021 में पूछा गया है दोस्तों, तो इसको हम इस तरफ सवाल करेंगे। दो संख्याओं का अनुपात कितना है दोस्तों 2:3 है। इसमें यक्स मानेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें जोड़ा घटाया जा रहा है, ये वैल्यू पूरी तरह से पूर्ण वैल्यू नहीं है। पहली संख्या में 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है। ये हुई पहली संख्या और ये हुई दूसरी संख्या। पहली संख्या में 5 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाता है, तो अनुपात हो जाता है 5:12। 5:12 ये समीकरण बन गया। अब इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 12 दूनी 24x माइनस 12 पंचे 60x बराबर 15x प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, और 5 6 30। इसको हम 15 को इधर लाएंगे दोस्तों, 24x माइनस 15x प्लस में इधर आ जाएगा माइनस बराबर 30x, और ये माइनस है दोस्तों, इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। ये हो जाएगा 15 में 24 में से जब 15 को माइनस करेंगे दोस्तों 9 और 1 में से गया 0, यानी 9x बराबर ये 90 हो जाएगा। 30 60 90। अब इसको हम काट देंगे, ये 10 बार जगह, यानी 10 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, यक्स की वैल्यू 10 आ गई। अब कह रहा है दोस्तों जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाएगा तो संख्या का अनुपात क्या होगा। यानी अब हम इसमें 8 जोड़ेंगे, यानी कौन सी संख्या, पहली संख्या प्लस 8 और दूसरी संख्या 3x प्लस 8। तो यहाँ पर हमें यक्स का मान जो प्राप्त हुआ है दोस्तों, यहाँ पर रखना है। यक्स का मान कितना है, यक्स का मान 10 है प्लस 8। यहाँ पर भी यक्स का मान रखेंगे 10 प्लस 8, ये हो जाएगा दूनी 20 प्लस 8 बटा 30 प्लस 8। तो ये हो जाएगा दोस्तों 20 8 28 बटा 30 8 38। इसको हमें 2 से काट देना है दोस्तों, ये हो जाएगा 14 दूनी 28, 2 नवैया यानी 19 दूनिया 38। ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर 14:19, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, दो संख्याएं a और b अनुपात 5:2 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए तो अनुपात 9:4 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल में से
5 घटा दिया जाए तो ए और बी का अनुपात क्या होगा। यानी यह क्वेश्चन 2018 में पूछा भी गया है। इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे दोस्तों। दिया हुआ है ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 5:2। इसमें कह रहा दोस्तों प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए, इसमें हम 4 जोड़ देंगे। यहाँ पर x और इसमें 4 जोड़ेंगे दोस्तों। 4 + 4 बराबर 9:4 इसका अनुपात दिया है। यह अनुपात 9:4 हो जाता है। तो इसका हम तिर्यक के गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 चौक 20x + 16 बराबर 9 दूनी 18x + 9 चौक 36। तो हम इसको 18 को इधर लाएंगे क्योंकि ये छोटी संख्या है। 20x - 18x बराबर 36, ये उधर जाएगा माइनस में 16। अब इसको हम घटाएंगे दोस्तों। ये हो जाएगा 20 में से 18 जाएगा 2x हो जाएगा और 36 में 16 जाएगा। 6 में 6 गया 0 और 3 में से गया 2। इसको हम काट देंगे। 2 धामा 20, x का मान कितना आ गया है दोस्तों 10 आ गया। तो ये पूछ रहा है यदि प्रत्येक मूल में 5 घटा दिया जाए, यानी ये मूल था हमारा, ये हमारा मूल था। कह रहा है इसमें ए अनुपात बी बराबर 5/2, यानी अनुपात को बटा में लिख सकते हैं। कह रहा है इसमें हम 5 घटा देते हैं, 5 घटा देते हैं तो हो जाएगा दोस्तों x का हम मान यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा 5 × 10 - 5/2 × 10 - 5। इसको हम हल करेंगे दोस्तों। 10 × 5 = 50 में 5 माइनस करेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा 45 और 10 दूनी 20 में से 5 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 15। तो इसको हम काट देंगे। 15 × 15, 15 × 3 = 45। ये दोस्तों आ गया 3/1, यानी ए अनुपात बी का मान आ गया 3:1। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:8 है तो तीसरी संख्या कौन सी है। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया CGL में। तो इसको हम देखेंगे। 3 संख्याओं का योग, यानी हम मान लेंगे दोस्तों x + y + z का मान दिया हुआ है 98 और कह रहा है दोस्तों ये पहली संख्या हुई, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या। यहाँ पर दिया हुआ है पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात, यानी x से अनुपात y का दिया हुआ कितना अनुपात दोस्तों 2:3। अब कह रहा है दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात, यानी ये दूसरी संख्या और तीसरी संख्या कौन सी है z है। तो इसका अनुपात दिया हुआ है 5:8। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों दूसरी संख्या 1 बार, दूसरी संख्या 2 बार, यानी 2 बार दिया हुआ है। तो हम इसको दूसरी संख्या के नीचे ही ये फिर से लिख देंगे, यानी 5 यहाँ पर लिखेंगे और दोस्तों तीसरी संख्या कितना दिया 8। तो यहाँ पर जो 3 के बाद वाले स्थान खाली है यहाँ पर हम इसको लिख देंगे और 5 के पहले जो खाली स्थान यहाँ पर 5 लिख देंगे, यानी सामने बाद में पहले जो स्थान खाली है वही संख्या उतार देंगे। अब इसका हम सीधे सीधे गुणा कर देंगे। इसको हम सरल करने के लिए ये संख्या बढ़ाते हैं दोस्तों। ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 15 और ये हो गया 8 त्रिक 24। तो अब हमें इसमें पूछ रहा है तो तीसरी संख्या कौन सी है। तो ये तीसरी संख्या हमसे पूछ रहा है। यहाँ पर ये हो गया पहली और दूसरी तीसरी संख्या का अनुपात, जबकि तीनों संख्या के योग है 98। तो हम इसको जब योग करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमें x मानना पड़ेगा, क्योंकि ये संख्या पूर्ण नहीं होती, इसलिए हमें यहाँ पर x मानना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 10x + 15x + 24x बराबर कितना दिया हो दोस्तों 98। तो यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे 5 4 9 1 2 2 2 4 49 बराबर 98। 49 दूनिया 98, यानी x की वैल्यू आ गई 2। तो ये पूछ रहा है दोस्तों तीसरी संख्या कितनी है दोस्तों 24x, यानी तीसरी संख्या बराबर 24x। तो 24 × x का मान कितना है दोस्तों 2। तो ये हो जाएगा दोस्तों
24 दूनिया 48, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।